उसको ललकार के कहूँगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुमने उस जमाने में क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए। जब उसने सियासी पार्टी बनाई तो दोस्तों को याद आ गया कि वाकई मैंने जो कहा था वो सच कहा था। साबिक सदर साबिक चीफ जस्टिस पर बरहम, कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस सियासी थे, सदर बनना चाहते थे। हामिद सईद काज़मी पर केस बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने मुल्तान में पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर से मुलाकात भी की। बोले इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे आज हो या कल। सिक्योरिटी मिले ना मिले, पंजाब में जलसे करेंगे और इस बार सूबे में क्लीन स्वीप करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने सिंध को खंडर बना दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक भी तुर्की ब तुर्की बोले, लूट मार के तरीके इजाद करना साबिक सदर का तुर्रा इम्तियाज है। सिंध को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। अहले सिंध को जरदारियों की इस्तेसाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सफीर को इख्तियारात देने का मकसद नहीं कि वो अपने तरीक़ाकार को नजरअंदाज कर दे। इस लेटर का मकसद था कि इसको टाइम पर वीजा देना था, न कि तरीक़ाकार को बाईपास करना। हुसैन हक्कानी को लिखे खत पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बैकफुट पर, कहते हैं खत वीजों के इजरा का अमल तेज करने के लिए लिखा। इख्तियारात देने का मतलब ये नहीं कि कानूनी तरीकाकार ही नजरअंदाज कर दिया जाए। बोले एबटाबाद ऑपरेशन करने वाले तो वीजा लेकर नहीं आए थे। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन की मुहिम शुरू हो जाएगी सीधा जैसे ही पैनमा का फैसला आता है। मुझे लगता है कि ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। पंजाब का दिल है लाहौर, और फिर जो लाहौर जीतता है वो पंजाब जीतता है, और फिर सारा पाकिस्तान जीत। हम चाहते हैं इस बारी के सारी लाहौर की सीटें इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। पनामा केस के बाद LNG मामले पर अदालत जाएंगे। इमरान खान का ऐलान, कहते हैं पनामा केस का फैसला अगले हफ्ते से आगे नहीं जाएगा। फैसला आते ही इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देंगे। इस बार लाहौर की तमाम नशिस्तें जीतेंगे। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पे झूठे इल्ज़ाम लगाने का बदला 2018 में पाकिस्तान की अवाम उनसे लेगी। जब कोई अदारा उनसे सवाल करता है तो ना वो तलाशी देते हैं और ना वो जवाब देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जब उनसे उनकी गुजरा की करप्शन की बात हुई, उनके लोगों की करप्शन की बात हुई, तो उन्होंने एहतसाब कमीशन को ही बंद कर दिया कि ना अदारा होगा और ना सवाल होगा। इमरान खान को अदालत में जाकर चुप लग जाती है, सड़कों पर झूठे इल्जामात की गर्दान करते हैं। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब के जवाबी वार, कहती हैं खान साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर ही छोड़ दें। कराची पुलिस का क्विक एक्शन, 24 घंटों के अंदर बच्चा बाजियाब करा लिया। नौमौलूद को कतर अस्पताल से अगवा किया गया। CCTV फुटेज की मदद से अगवाकार खातून गिरफ्तार। मुल्जिमा ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। नन्ना बच्चा पुलिस को अगवाकारों के पूरे गैंग तक ले गया। मुल्जिमा मुसर्रत ने 8,000, नाजिया ने 1,35,000 में आगे फरोख्त किया। कड़ियों से कड़ियां मिली तो पुलिस सोहराब कोट पहुंच गई। 4 खवातीन समेत 11 रुकनी गैंग गिरफ्तार। भारत अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। आर्मी चीफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। जवानों की हौसला अफजाई के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के केल सेक्टर का दौरा, अगले मोर्चों तक पहुंच गए। बोले भारत LOC पर शरपसंदों की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा कर रहा है। GOC मरी मेजर जनरल अजहर अब्बास ने आर्मी चीफ को भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी।
गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ मुस्लिम ममालिक एक हो गए। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला। मुस्लिम ममालिक के सफीरों के इजलास का मुश्तरका एलामिया। मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर भी इत्तफाक। अरब लीग और OIC के सेक्रेटरी जनरल्स को भी रेफरेंस भेजे जाएंगे। चौधरी निसार कहते हैं मजहब और मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। मगरबी दुनिया दोहरा मयार ना अपनाए। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ एक्शन। वजारत दाखिला ने FIA डायरेक्टर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। गुस्ताखाना मवाद अपलोड करने वाले 3 मुलजिमों का 7 रोजा रिमांड मिल गया। FIA के हवाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, दिफाई पाकिस्तान जिंदाबाद। अहमद को नई जिंदगी मिल गई। लाड़काना कैडेट कॉलेज का तालिब इल्म अमेरिका में कामयाब ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कौम की दुआओं का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मुल्क का नाम बदनाम करने वालों की पेशियां शुरू। PCB ट्राइब्यूनल के पहले इजलास में पहली गलती खालिद लतीफ की 6 शिकें शर्जील खान पर लगा दी। बाद में ख्याल आया तो क्लियर किया कि शर्जील खान पर फिक्सिंग के लिए उकसाने का इल्जाम नहीं। शर्जील से 5 मई तक जवाब तलब। खालिद लतीफ आज पेश ना हुए। 31 मार्च को फिर तलबी। क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की शाहखर्चियां। गैर मुल्की दौरों पर 3 सालों में 6 करोड़ खर्च। नजम सेठी पर 1 करोड़ 2 लाख, शहरियार खान पर 55 लाख, सुभान अहमद पर 87 लाख खर्च। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। मिशन वेस्ट इंडीज के लिए ग्रीन शर्ट्स इन एक्शन। ब्रिज टाउन में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। कोच मिकी आर्थर की निगरानी में प्लेयर्स ने फुटबॉल भी खेला। पाक वेस्ट इंडीज पहला T20 इतवार को रात 9:30 बजे खेला जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई के आफ्टर शॉक्स। तलबा तंजीमों पर हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लग गई। रात 10 बजे के बाद हॉस्टल में एंट्री बंद। बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। झगड़े की इब्तदा करने वाले तलबा की शनाख्त भी कर ली गई। रावलपिंडी के नजदीक 2 ट्रैफिक हादसात ने 9 अफराद की जान ले ली। पिंडी गेप में वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 भाई और कजन जाँ बहक हो गए। कोहटा में वैन खाई में गिरने से एक खातून समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अरब स्प्रिंग की जद में आने वाले मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक जेल से रिहा। 88 साला हुस्नी मुबारक गुज़श्ता 6 साल से काहिरा के फौजी अस्पताल में कैद थे। 2011 में उम्र कैद की सजा मिली, बाद में मुअत्तल हो गई। गाड़ी कमाल तो बोनस भी कमाल। जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी पोर्शे रिकॉर्ड कमाई पर खुश। मुलाजिमीन को बोनस देने का ऐलान। कंपनी के 21,000 मुलाजिमीन को 10,41,000 फीकस मिलेंगे। Come to the top. Come all the way up. There he is. Ready? Whee! और मियां मिट्ठू बड़े तो हो गए मगर शौक अभी भी बच्चों वाले। सीढ़ियों की रेलिंग पर स्लाइडिंग के मजे बार बार लिए। वीडियो इंटरनेट पर हिट हो गई।
बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आसिफ अली जरदारी साबिक चीफ जस्टिस पर बरहम, कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस सियासी थे, सदर बनना चाहते थे। साबिक सदर ने पूरे पंजाब में जलसों का ऐलान भी कर दिया है और अगले इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा भी किया है। आसिफ अली जरदारी साबिक चीफ जस्टिस पर आज बरहम हुए और कहा कि साबिक चीफ जस्टिस सियासी थे, सदर बनना चाहते थे। मैं उस चीफ जस्टिस जिसको ललकार के कहूंगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुमने उस जमाने में क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो सियासी जज था। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी हामिद सईद काज़मी को मुबारकबाद देने मुल्तान पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। बोले अल्लाह ने हामिद सईद काज़मी के साथ इंसाफ किया है। पनामा केस के बारे में सवाल पर साबिक सदर बोले कि उन्हें गैब की खबर नहीं, वो नहीं जानते जजेस के दिल में क्या है। मियां साहब के खिलाफ फैसला आया नहीं है। बीबी साहिबा ने एक दफा कहा था कि ये इसमें क्या चमक है कि इसके खिलाफ फैसला आता नहीं है और हमारे फेवर में कभी जाता नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने यह दावा भी किया कि इस बार आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। पंजाब हुकूमत हमें सिक्योरिटी दे या ना दे, लेकिन हम निकलेंगे और पंजाब में जलसे करेंगे। इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। पंजाब लेके और पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता इस तरह है। इससे पहले आसिफ जरदारी साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी के घर पहुंचे और उन्हें हज स्कैंडल से बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद दी। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। बड़ी खबर देंगे आपको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दूसरों पर कमीशन का इल्जाम लगाने से पहले जरदारी आईना देख लिया करें। लूट मार के नित नए तरीके आसिफ जरदारी का तुर्रा इम्तियाज है। कमीशन का इल्जाम लगाने से पहले जरदारी आईना देख लिया करें, ऐसा कहा साद रफीक ने। लूट मार के नए तरीके आसिफ अली जरदारी का तुर्रा इम्तियाज है। कौम चोरी को चूरी खाकर जवान होने वालों को पाकिस्तान लूटने नहीं देगी, वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का ये कहना है। और यह आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस एबटाबाद वीजा लेकर नहीं आई थीं। अमरीकियों को वीजे देने में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई। अवाम वीजों की पॉलिसी नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। नशीद अंजुम से तफसील। हुसैन हकानी के बयान को लेकर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी मैदान में कूद पड़े। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया उनके दौरे हुकूमत में अमरीकियों को वीजे देने में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई। खत में जो मैंने का जिक्र आपने कहा है उसमें वाज़ेह तौर पर कहता है कि सफ़ीर वीज़ा दे सकता है बगैर वापस पाकिस्तान भेजने के, मगर उसका कतन मतलब नहीं कि अपनी एम्बेसी और अमले को नज़रअंदाज कर दे। हुसैन हकानी का बयान आया है कि जो वीज़े दिए गए वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियर किए और फिर दिए गए। साबिक वजीर आजम ने पिछले 15 साल में अमरीकियों को दिए गए वीज़ों की तहकीकात और एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा भी किया। SOF जिन्होंने एबटाबाद पर ऑपरेशन किया वो पाकिस्तान के हदूद में किसी भी वीज़ा से नहीं आए थे। अगर जुडिशल कमीशन जो हमने फॉर्म किया था अगर वो पब्लिक हो जाता तो जो आप सवालात आप मुझसे कर रहे हैं वो सवालात न उभरते। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था अवाम वीज़ों की पॉलिसी नहीं बल्कि उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि पूरी कौम पनामा केस के फैसले का इंतजार कर रही है। पनामा फैसले के बाद मुल्क में नया दौर शुरू होगा, जबकि हुसैन हकानी ने वो कंफर्म किया जो हमें पहले पता था। कप्तान ने लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से और क्या कहा, ये बताएंगे अरशद चौधरी।
इमरान खान ने पनामा और डॉन लीक्स पर हुकूमत और मेमो गेट पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए इमरान खान कहने लगे, अगर इदारे काम करते तो केस सुप्रीम कोर्ट में न जाता। कतरी खत मनी लॉन्ड्रिंग छुपाने के लिए आए। अगर 25 साल से कतरी बिजनेस पार्टनर है तो पोर्ट कासिम का 200 अरब का मुआहिदा किस लिए किया गया? बिडिंग नहीं करवाई, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये ही इतना बड़ा करप्शन का इशू आ गया है कि जैसे ये जो भी फैसला होता है अदालत में, उसके बाद हम अदालत में इसके ऊपर जाएंगे कि अपने बिजनेस पार्टनर को 200 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बिडिंग के बगैर। यही करप्शन है। इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से नैब के हवाले से बयान को धमकी करार दिया। आसिफ जरदारी ने नैब को धमकी दी है कि क्या कर सकती है नैब मेरा। यहाँ आसिफ जरदारी ठीक कह रहे हैं कि नैब कैसे आसिफ जरदारी को पकड़ सकती है जबकि इसहाक डार को नहीं पकड़ती, जब नवाज शरीफ को नहीं पकड़ती, जब इनके बड़े बड़े लोगों के ऊपर केसेस है उनको नहीं पकड़ती, तो उसको कैसे पकड़ेगी? वो ठीक कह रहा है। इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं के इजलास की सदारत की और कारकुनों को इंतखाबात की तैयारियों और रुकनीत साजी का हुक्म दे दिया। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाने वालों से अवाम 2018 के इलेक्शन में बदला लेगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रही थी। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पे झूठे इल्ज़ाम लगाने का बदला 2018 में पाकिस्तान की आवाम उनसे लेगी। और आज फिर उन्होंने अदारों को धमकाने की कोशिश की, अदारों को बुली करने की कोशिश की और इसके साथ साथ अदारों की तज़हीक करने की कोशिश की। और जब कोई अदारा उनसे सवाल करता है तो ना वो तलाशी देते हैं और ना वो जवाब देते हैं, बल्कि KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में जब उनकी गुजरा की करप्शन की बात हुई, उनके लोगों की करप्शन की बात हुई, तो उन्होंने एहतसाब कमीशन को ही बंद कर दिया कि ना अदारा होगा और ना सवाल होगा। इसलिए जवाब वो अपना दें, तलाशी वो अपनी दें, बाकी जो फैसले हैं वो अदारों के ऊपर छोड़ दें। बड़ी खबर देंगे आपको। कराची पुलिस का फौरी एक्शन, 24 घंटों में बच्चा बाजियाब करवा लिया। पुलिस बच्चे अगवा करने वालों तक भी जा पहुंची। सोहराबगंज से 11 रुकनी ये गैंग जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। कराची पुलिस का फौरी एक्शन, 24 घंटों में बच्चा बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने बच्चे अगवा करने वालों तक पुलिस जा पहुंची। सोहराबगंज से 11 रुकनी गैंग जिसे पकड़ लिया गया। कतर अस्पताल से शुरू होने वाली अगवा की कहानी का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने न सिर्फ नौमौलूद को बाज़याब करा लिया बल्कि अगवाकारों का पूरा ग्रोह भी धर लिया। हुआ कुछ यूं के औरंगी टाउन के कतर अस्पताल से जुमेरात को परवेज नामी शख्स का 1 दिन का बच्चा अगवा कर लिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो सिवाय CCTV फुटेज के पुलिस के पास कोई और सबूत न था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई का आगाज किया तो कड़ी से कड़ी मिलती गई। सबसे पहले अगवाकार खातून पकड़ में आई और उसकी निशानदेही पर सोहराबगंज से एक जोड़ा पकड़ा गया। अगवाकार खातून ने बच्चा इसी जोड़े को देने का इल्जाम लगाया था। केस यहाँ भी हल न हुआ तो पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान के इशारे पर अफगान बस्ती जा पहुँची। यहाँ से न सिर्फ नौमौलूद को बाज़याब करा लिया गया बल्कि अगवाकार खातून समेत अगवाकारों का 11 रुकनी गिरोह भी हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने नन्हे फूल को मां के हवाले किया तो जहां ममता को करार मिल गया वहीं बाप की आंखें भी खुशी से भर आईं। हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत तामन किया हमारे साथ, जो उनसे हो सका वो ही दिखाया, हम लोगों को वीडियो दिखा दी, हर चीज़ दिखा दी, मंजिल तक पहुंचाया। बस बहुत शुक्रिया, मेरा बच्चा ला के दिया मुझे। कराची में बच्चे की 24 घंटों में बाजियाबी से लगता है अगर पुलिस दिल जमई से काम करे तो कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से भाग नहीं सकता। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में पुलिस ने नौमौलूद के अगवा में मुलव्विस 11 रुकनी गिरोह जिसे पकड़ लिया। मुल्ज़िमों में जहां गैर मुल्की शामिल हैं वहीं एक अगवाकार खातून का ताल्लुक स्वात से बताया जाता है। अगवाकार खातून का अपने बेटे की बाजियाबी के लिए नौमौलूद को अगवा करने का बहाना भी ड्रामा निकला। तफसील राहिल सलमान से।
कराची में पुलिस नौमौलूद को ढूंढते ढूंढते अगवाकारों के गिरोह तक जा पहुंची। जुमेरात को रंगी टाउन में कतर अस्पताल से एक खातून ने अमले का रूप धार कर बच्चा अगवा कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोज लगाई और अगवाकार खातून को धर लिया। मुल्जिमा ने खुद को बचाने के लिए नई कहानी सुना दी। आपने इनका बच्चा क्यों इनको दिया? मेरे बच्चे की वजह से इनका बच्चा क्यों दिया आपने इनको? मजबूरी से दिए भाई। क्या मजबूरी थी तेरी? मेरे बेटे को लेके गए पकड़े। मुल्जिमा की निशानदेही पर पुलिस ने सोराबकोट अफगान बस्ती में छापे मारे और अगवाकारों का पूरा गिरोह धर लिया। पुलिस के मुताबिक अगवा किया गया बच्चा 2 बार फरोख्त हुआ। मासूम बनने की, बेगुनाह बनने की कोशिश की। वहाँ पे एक मासूम बच्चा यही था जो अगवा किया गया था और जो मुसरत थी वो इस गैंग का बिल्कुल मुनज़्ज़म हिस्सा थी, बल्कि मोस्ट एक्टिव मेंबर वही थी जिसने बच्चे को अगवा करके उनके हवाले किया। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों के गिरोह में 4 खवातीन और अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। मुल्जिमों से अगवा के दूसरे मुकदमात से मुतल्लिक भी तफ्तीश की जा रही है। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं क्रिकेट करप्शन केस में शर्जील खान और खाली लतीफ के खिलाफ समाअत मुलतवी कर दी गई। पीसीबी ने शर्जील खान पर गलती से मैच फिक्सिंग के लिए उकसाने वाली शिक लगाई, लेकिन थोड़ी देर बाद इस शिक को वापस ले लिया। मजीद बताएंगे मोहम्मद यूसुफ अंजुम। मुल्क का नाम बदनाम करने वाले क्रिकेटर्स की पेशियां शुरू हो गईं। पीसीबी के बनाए 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई शुरू कर दी। बाकायदा समाअत के पहले रोज शर्जील खान अपने वुकला के हमरा पेश हुए। शर्जील खान के वुकला और ट्रिब्यूनल ने मिलकर समाअत का तरीकाकार तय किया। ट्रिब्यूनल ने शर्जील खान के खिलाफ समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। 14 अप्रैल को पीसीबी शर्जील खान के खिलाफ अपना केस ट्रिब्यूनल के सामने पेश करेगा, जबकि खालिद लतीफ को ट्रिब्यूनल ने 31 मार्च को तलब कर लिया है। शर्जील खान अपने दिफा में 5 मई से मौक़िफ़ देंगे। 15 मई को दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ हतमी समाअत शुरू होगी। खालिद लतीफ बीमारी का बहाना बनाकर ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए। ट्रिब्यूनल के सरकारी एलामिया के मुताबिक अगर समाअत तवील हुई तो 15 मई के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। स्पॉट फिक्सिंग केस की अब दूसरी समाअत 1 हफ्ते बाद होगी। माहिरीन के मुताबिक दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ यह केस कई दिनों तक चलने का इम्कान है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कौमी क्रिकेट में चाहे कोई खास कारकर्दगी सामने ना आई हो, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शाह खर्चियां जरूर सामने आ रही हैं। पीसीबी के ओहदेदारों के बैरून मुल्क दौरों पर करोड़ों के अखराजात कर दिए गए। इसी की तफसीलात बताएंगे साथी एंकर जमील सुखेरा। नाज़रीन, बासर ओहदेदारान के लिए क्रिकेट बोर्ड सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता की कौमी असम्बली के हालिया इजलास में पेश करदा तफसीलात के मुताबिक एजाजी ओहदे रखने वाले नजम सेठी और शहरियार खान के गैर मुल्की दौरों पर करोड़ों रुपए अखराजात आए हैं। 3 सालों में गैर मुल्की जो दौरे किए गए हैं, क्रिकेट बोर्ड के 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नजम सेठी के 27 गैर मुल्की दौरों पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए अखराजात आए। उन्होंने डेली अलाउंस की मद में 50 लाख रुपए भी वसूल किए। इसी तरह आपको बताते हैं कि शहरियार खान के 11 दौरों पर 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं और लाखों रुपए माहाना तनख्वाहें लेने वाले भी इस बहती गंगा में नहा गए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद के बारे में आपको बताते हैं, जिन्होंने गैर मुल्की दौरे करने में नंबर 1 पोजीशन ली है। उनके 32 दौरों पर 87 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और अभी आपको बताते हैं जनरल मैनेजर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला के हवाले से, उन्होंने भी 23 गैर मुल्की दौरों पर पीसीबी के 1 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च कर डाले। जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक असद मुस्तफा के दौरों की बात करते हैं, इन दौरों पर भी 1 करोड़ 3 लाख रुपए की रकम सर्फ हुई।
आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर केल सेक्टर और शारदा की अगली चेक पोस्टों का दौरा किया। कहते हैं कि एलओसी पर बसने वालों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाएगा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग मरी मेजर जनरल अजहर अब्बास ने एलओसी की सूरत हाल और भारतीय फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देने और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारत का एलओसी के साथ शरपसंदों की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा आजाद कश्मीर में बदअमनी फैलाने के लिए है, जो कभी कामयाब नहीं होगा। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में तरक्याती कामों को भी यकीनी बनाने की हिदायत की। और अभी आपको बताएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि मजहब और मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया का कोई भी कानून किसी भी मजहब की तौहीन की इजाजत नहीं देता। मुस्लिम मुल्कों के सफीरों के इजलास में क्या अहम फैसले हुए, तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से सुहेल चौधरी। गुस्ताखाना मवाद का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। मुस्लिम ममालिक की मुतल्लिका अदालतों में कानूनी जंग लड़ने के इम्कान का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की सदारत में गुस्ताखाना मवाद के मामले पर मुस्लिम ममालिक के 25 सफीरों का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। वज़ारत दाखिला के इलामिये के मुताबिक स्ट्रेटजी पेपर तमाम मुस्लिम मुल्कों के सफीरों को दिया जाएगा। सफीर अपनी हुकूमतों से राय लेंगे, जिसके बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाई जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि अरब लीग और OIC को बाज़ाब्ता रेफरेंसेस भिजवाएंगे, जिसमें सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद से उम्मत मुसलमान के मजरूह होने वाले जज्बात का मामला उठाया जाएगा। इजलास में वाज़ेह पैगाम दिया गया, मुस्लिम उम्मा इस्लाम और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ने कहा, दुनिया को इस्लाम फोबिया से निकालने के लिए मुस्लिम उम्मा मिलकर काम करे। दुनिया माने के मजहब की बेहुरमती भी दहशत गर्दी है, मगर भी दुनिया इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक दोहरा म्यार ना अपनाए। जबकि सफीरों ने चौधरी निसार की हिकमत अमली पर उसूली इत्तफाक किया। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी। इसी से मुताल्लिक आपको अहम खबर देते हैं। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ एक्शन के लिए वज़ारत दाखिला ने FIA डायरेक्टर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। आपको यह भी बताते चले कि गुस्ताखाना मवाद अपलोड करने वाले 3 मुलजिमों का 7 रोजा रिमांड मिल गया है और FIA के हवाले भी उनको कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ एक्शन के लिए वज़ारत दाखिला ने FIA डायरेक्टर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का एक्शन, सियासी जमात के कारकुन समेत 6 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर के इलाके शाहदरा में मेट्रो बस के पुल के नीचे सिलेंडर फटने से धमाका, 2 अफराद झुलस गए। और उमरकोट में थर एंड पार्कर फेस्टिवल के दूसरे मरहले का आगाज, सकाफती स्टॉल सज गए, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा।